हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूडी फूडी हिंदी को लेके। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगले एपिसोड के लास्ट में हम लोग देखे थे जहाँ उन दोनों की एक्सीडेंट हो गया था और इधर जोया घर पे था, उसे कॉल करके कोई बताया। दूसरी तरफ जिन घर पे था और अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करके बहुत खुश था। तभी किसी ने उसे कॉल करके बताया आपके भाई की एक्सीडेंट हो गया है। दूसरी तरफ बारिश हो रहा था और जोया दौड़ रही थी, रो भी रहा था और बचपन की बातें याद कर रहा था। दूसरी तरफ जिन वो भी रास्ते में था, कहीं पे जा रहा था और उस टाइम की बातें याद आ रहा था जब उसके भाई ने उसे छोड़ के चलाया था। नेक्स्ट सीन हम लोगों को फ्यूनरल की दिखाया जाता है जहाँ जोया बैठी थी, वो रो रहा था और उसे सच में रिग्रेट हो रहा था उस दिन जो अपने सिस्टर को इतना बातें सुनाई वो सोच के। तभी रूम से एक 2.5 साल छोटा बच्चा बाहर आता है। इतने में जिन भी यहाँ आ गया था लेकिन जोया उसे नहीं देखा था। उजू बार बार उसकी तरफ उंगली से इशारा कर रहा था और उसकी तरफ जाने लगा। तभी सामने से एक पर्सन आ रहा था जिसकी टक्कर उजू से लगने वाला होता है। तभी जिन उसे उठा लेता है और उसे बचाने के चक्कर में जोया गिर जाती है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। कुछ देर बाद गांव के कलीग्स लोग आते हैं और जिनको कह रहा था आपकी भाई बहुत अच्छा पर्सन था, वो सबकी मदद किया करता था। जिन चुपचाप ये सुन रहा था। इसके बाद वो ताबूत मंगाती है और ड्रेस भी सिलेक्ट करती है। इस दौरान ओजू उसे बार बार परेशान कर रहा था और रो भी रहा था, इसलिए वो उसे कैंडी दिया। इसके बाद ओजू अपने हाथ नाक पे डाल के सीधा मुंह में डाल लेता है और जो देख के तो जिनकी हालत ही खराब था। वो ओजू को खुद से दूर रहने के लिए कह रहा था लेकिन ओजू तो उसका पीछा छोड़ने की नाम ही नहीं ले रहा था और लास्ट में उसे अपने गोद पे उठाना पड़ता है और यहाँ ओजू उसके ऊपर ही वॉमिटिंग कर देता है। उसका कपड़ा गंदा हो जाता है। वॉशरूम पे जाके वो अपना ड्रेस साफ कर रहा था और बहुत गुस्से में खुद से ही कहता है मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। इसके बाद वो ओजू को एक बेबी टब में बैठा के खींच के ले जा रहा था और आसपास के लोग उसे देख के ही गॉसिप कर रहा था वो एक छोटी बच्चे के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तभी वहाँ जोया आ जाता है जिसे देख के जिन कहती है तुम ठीक हो। वो कहती है फ्रैक्चर है, 2 हफ्ते की टाइम लगेगा। तभी ओजू के ऊपर उसकी नजर जाती है। वो कहती है तुम उसे ऐसे क्यों ले जा रहे हो और उसे उठाने लग जाता है लेकिन हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण वो उसे उठा नहीं पा रहा था, इसलिए जिन कहती है रहने दो। कुछ देर बाद उसकी बेस्टी वहाँ आती है। वो कहती है मुझे लगा था तुम प्रॉब्लम में होगी। वो कहती है मैं अकेली नहीं हूँ, जिन आई है। वो ड्रेस और ताबूत भी सिलेक्ट कर लिया है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वो कहती है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। वो कहती है ये भी उसी की वजह से। कुछ देर बाद सब लोग घर चला जाता है और एक पर्सन आके उन दोनों से बात करती है कि ओजू की कस्टडी कौन लेगा। जिन शांत लहजे में कहती है मेरे भाई बहुत साल पहले मुझे छोड़ दिया था, इसलिए उसकी कस्टडी मैं नहीं ले सकती और चला जाता है। लेकिन जोया कहती है मैं लूंगी। इसके बाद ओजू को लेके वो बाहर आता है। हाथ पे लगने के कारण वो बैग नहीं ले पा रहा था। तभी जिन उसके हाथों से बैग लेके टैक्सी में रख देता है और ओजू को कैंडी देके कहती है इसके बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। और जोया को कहती है ओजू की अच्छे से परवरिश करना और बिना मुड़ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जोया ओजू को लेके वही घर पे आता है जहाँ उसकी सिस्टर रहता था और घर के सामान बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो लोग छोड़ के गया था। वो एक रूम पे जाता है जो अच्छे से सजाया हुआ था। डेस्क के ऊपर कुछ नोट्स भी रखा था वीएस फूड कंपनी की, जैसे कि उसकी सिस्टर को पता ही था इन सब की ज़रूरत पड़ेगी उसे। और तभी उसकी फ़ोन पे एक मैसेज आती है जिसमें लिखा था वीएस फूड कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए उसे बुलाया गया। जो देख के रोने लगती है और कहती है अगर मेरी सिलेक्शन पहले हो जाती तो मैं कभी अपनी सिस्टर से ऐसे बिहेव ना करती
और वहीं पे बैठ के फुट फुट के रो रहा था। वो जो भी आती है उसे अपनी मॉम की याद आ रही थी, वो भी रो रहा था। दूसरी तरफ जिन ड्रिंक लेके अपनी फ्रेंड के घर पे आया था और कह रहा था मैं न्यू अपार्टमेंट लिया है तो चलो एंजॉय करते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बात है, क्योंकि अगली बार जब तुम फैमिली मीटिंग से आए थे तब भी ड्रिंक की थी। क्या हुआ है तुम मुझे बता सकते हो? वो कहती है मैं अभी फ्यूनरल से आ रही हूँ, मेरे भाई की डेथ हो गई है, लेकिन इससे क्या ही जाता है क्योंकि हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन एक बात मेरे मन को खटक रहा है, मरने से ठीक पहले वो मुझे कॉल किया था, मैसेज भी किया था कि मेरे साथ वो मिलना चाहता है, कुछ जरूरी बात बतानी है, लेकिन वो बात क्या है मुझे पता नहीं चला। दूसरी तरफ जोया जो सुबह सुबह उठ के ओजो के लिए खाना बना रहा था जो उससे हो ही नहीं रहा था, और इस दौरान वो घर की हालात बिल्कुल खराब कर देता है। लेकिन लास्ट में वो खाना तो बना लेता है, लेकिन ओजो को वो पसंद नहीं आता और वो मुंह से बाहर निकाल देता है। तभी उसकी बेस्टी सयून आती है और उसे देख के कहती है घर का क्या हालत बना के रखे हो तुम, क्या तू डिसाइड कर लिया आज से तू यहीं पे रहेगी? वो हाँ में जवाब देती है। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, स्विच दबाओ काम शुरू, तुम कुछ भी काम मुझसे करवा सकती हो। वो कहती है ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सायून उसकी हेयर वॉश कर रहा था और जोया उसे कह रहा था आज मेरी इंटरव्यू है, एक बार ये जॉब मुझे मिल जाए इसके बाद ही मैं ओजो की अच्छे से परवरिश कर पाऊंगी, लेकिन अगर मैं इंटरव्यू देने के लिए चला गया तो ओजो की ख्याल कौन रखेगा? उसकी फ्रेंड कहती है कोई बात नहीं मैं रख लूंगी। जोया कहती है लेकिन तुम्हारी जॉब का क्या? वो कहती है कोई बात नहीं मैं बॉस को कह दूंगी आधा घंटे के लिए मैं बैंक जा रही हूँ। जोया हंस के कहती है बहुत अच्छे हो तुम, मुसीबत में ही पहचाना जाता है कि असली फ्रेंड कौन है। इसके बाद ओजो को नहा रहा था और यहाँ ओजो पानी में ही पॉटी कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग वो दोनों को देखते हैं जो थक हार के सोफे पे बैठा हुआ था। यहाँ उसकी फ्रेंड कह रही थी क्या तुम श्योर हो तुम अकेले ओजो को संभाल पाओगे? वो कहती है तुम देखना एक बार मेरे हाथ ठीक हो जाए उसके बाद देखो मैं क्या करती हूँ। सयून कहती है तुम उसके अंकल को तो बुला सकती हो, लेकिन जोया बिना सोच के मना कर देता है। दूसरी तरफ जिन जो वर्कर को काम समझा रहा था, वर्कर उसे बताया अगर बीच से खोदा जाए तो यहाँ से पानी की लीकेज हो सकता है, लेकिन जिन कहती है कोई बात नहीं मैंने जैसा बताया वैसा ही काम करो, अगर जरूरत हो तो ज्यादा पैसा ले लेना। दूसरी तरफ हम लोगों को वीएस फूड कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ आज टीम लीडर परक्यूम कुकिंग कर रहा था और बहुत बड़े बड़े शेयर होल्डर इन्वेस्टर सब यहाँ आया था। परक्यून कहता है सर नया प्रोजेक्ट रेडी है। वो कहती है पहले से ही तुम इतना प्रोजेक्ट संभाल रही हो, फिर से एक नया प्रोजेक्ट, इतना काम तुम कर कैसे लेते हो? इसके बाद परक्यून अपने कैबिन में था, तभी उसे कुछ सीवी दिया जाता है जो नए एम्प्लॉय की था और इसमें जोया की सीवी देख के वो स्माइल करता है और हम लोगों को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जोया और वो एक साथ है। अब इसका क्या मतलब है वो तो हम लोगों को ड्रामा की आगे जाके ही पता चलेगा। दूसरी तरफ जोया जो इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो रहा था, वो उसकी फ्रेंड सायून को कॉल करके कहती है तुम कब आ रही हो? वो कहती है यार एक प्रॉब्लम हो गया है, बॉस ने मुझे दूसरे शहर में भेज दिया है किसी काम के लिए, शायद मैं नहीं आ पाऊंगी, अगर तुम कहो तो क्या मैं अपनी मॉम को बुला लूँ, वो बच्चे की अच्छे से देखभाल कर लेंगी। लेकिन जोया कुछ सोच के उसे मना कर देती है कि मैं कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। जोया ओजो को लेके अपने प्रतिवेशियों के घर जाती है, लेकिन जब वो लोग भी मना कर देता है, लास्ट में उसे जिनको ही कॉल करना पड़ता है और उसे बताती है ऐसा ऐसा है, तो वो जल्दी से उसके घर जाता है और जोया उसे जल्दी से समझाने लगती है बस 3 घंटे की बात है, तुम प्लीज इसे संभाल लो, तुम भी तो इसके अंकल हो ना, और वैसे भी ओजो तुम्हें पसंद भी करता है। इतने में ओजो आके जिनको परेशान करने लग जाती है, जो देख के जोया कहता है देखा मैंने कहा था ना, और वैसे भी मेरे हाथ में फ्रैक्चर है जो तुम्हारे कारण ही हुआ। और वो यहाँ रोने लग जाता है, कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा था वो। जिन कहती है ठीक है जल्दी आ जाना। जोया खुश होके कहती है ठीक है, लेकिन इस घर को अपने ही घर समझना, ये बोल के चला जाता है। इसके बाद जिन घर के अंदर जाकर देखती है जहाँ उसकी भाई की फोटो लगा हुआ था, तभी वर्कर की कॉल आती है उसके पास जो कह रहा था आप कहाँ चले गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए था। पहले तो वो मना करता है, उसके बाद कहती है ठीक है
कुछ देर वेट करो। और ओजो को लेके अपने घर जाता है। वहाँ जाके समझ नहीं पा रहा था ओजो को कहाँ बिठाया। लास्ट में वो एक चेयर में उसे बिठा देता है। डॉक्टर को कॉल करके कहती है 2.5 साल की बच्चे है, क्या इसे मैं बर्गर खिला सकती हूँ। डॉक्टर हंस के कहता है ठीक है, थोड़ा सा खिला सकते हो। जिन थोड़ा सा टुकड़ा काट के उसे खिलाता है और खुद भी खाने लगता है। कुछ देर बाद वो देखती है ओजो घर की सारे सामान बिखर रहा है, इवन तो उसकी बेडशीट भी खराब कर दिया। वो इरिटेट होके उसे बाहर ले आता है और जोया को कॉल किया जा रहा था लेकिन वो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था। इस दौरान उसके हाथ से फोन स्लिप होके रोड पे जाके गिरता है और उसके ऊपर से कार चला जाता है। इधर जोया जब इंटरव्यू खत्म होने के बाद बाहर आती है, वो देखती है सामने ही भीड़ जमा हुआ है। वहाँ जाके उसे पता चलता है सामने ओजो है जो शरारत कर रहा है। जिन उसे देख के कहती है बेबी कैसा हुआ तुम्हारा इंटरव्यू, और सोचती है मैं तो बर्बाद हो चुकी, तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। जोया उसे बाहर ले जाके मार रहा था और कह रहा था तुम मुझे बेबी क्यों बोल रहे थे। उसके हाथ देख के जिन कहती है तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर था ना, तो ये क्या है। जोया कहती है इंटरव्यू देने के लिए आया था इसलिए फ्लस्टर खोल दिया, और वैसे भी मैं नहीं था, बच्चे की देखभाल तुमने कैसे किया, तुम उसके अंकल हो। जिन थोड़ा गुस्सा होकर कहती है मैं कितनी बार बोला मैं उसके अंकल नहीं हूँ। तभी नीचे देखती है वहाँ तो ओजो नहीं था और सामने फुहारे के पानी से वो खेल रहा था और उसे पकड़ने के चक्कर में वो दोनों ही पूरा भीग जाता है और उसे पकड़ तो लेता है। लेकिन लास्ट में जिन गुस्सा होकर कहती है मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, ये बोल के चला जाता है। घर आके जोया ओजो को नहला रहा था और उसे पूछ रहा था तुम उसके घर में ऐसा क्या कर दिया था जो वो इतनी गुस्से में था। नेक्स्ट डे ओजो जब रनिंग करने के लिए जाता है तभी वर्कर की मैसेज आता है जो कहता है मैंने कहा था ना बीच से खुदाई करने में पानी की लीकेज हो सकता है, अब हो गया ना काम, इसलिए जल्दी आइए। जिन जब वहाँ जाते हैं वर्कर उसे बताते हैं ये ठीक होने में 1 महीना लगेगा। जिन तो घर का सारा सामान पहले से ही खरीद लिया था, अब उसका क्या करे, इसलिए वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है। लेकिन किसी का घर इतना बड़ा नहीं था जो इतना सारा सामान रखा जाए, और वो लास्ट में कहती है कुछ भी हो जाए मैं जोया को कॉल नहीं करूँगी। नेक्स्ट डे जब जोया की आँख खुलती है नीचे से शोर की आवाज़ सुन के वो नीचे जाता है जहाँ कुछ सामान आया था और प्रतिभा से कह रहा था लगता है कोई घर भाड़ में लिया है। जोया कहती है ये सब सामान किसके घर में जा रहा है। वो लोग अपार्टमेंट की नंबर बताती है जो सुन के जोया सोचती ये अपार्टमेंट तो मेरी है। तभी वहाँ जिनको देखते हैं जो हंस के उसे हेलो कहती है। इसके बाद वो सारा सामान घर पे ले आता है और उसे जोया पूछ रहा था ये सब क्या हो रहा है। जिन कहती है मैं ओजो के अंकल हूँ और यहाँ रह के उसकी देखभाल करना चाहती हूँ, तुमने तो यही कहा था ना। जोया कहती है मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, तुम यहाँ नहीं रह सकते। जिन कहती है अगर ऐसा है तो ओजो ने जो नुकसान किया है मेरा उसका पैसा दो, और उसे प्रूफ दिखाता है कि कल घर पे जाके वो उसकी सामान की क्या हालत किया है, और ये भी बताती है उसकी वजह से मेरे फ़ोन टूट गया। वर्कर मुझे कॉल कर रहा था लेकिन मैं कॉल उठा नहीं पाया और घर में पानी की लीकेज हो गया, इसलिए तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जोया इतना पैसा कहाँ से दे। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। गाइस अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करना। आप लोगों को तो पता ही है मैं कितनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, इसके लिए एक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।